दोस्तों, जब आपका एक परिवार बड़ा होता है और आपके घर में एक कमाने वाला मेन मुखिया होता है, यानी आपके जो माता पिता हैं वो आपके मेन मुखिया हैं, लेकिन जो सारा जो भार होता है वो किसके ऊपर जाता है? एक पिताजी के ऊपर जाता है ना। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसी बात बताने वाला हूं, एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज से वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं, पता क्यों? जब आप मुझे लाइक कर लेते हैं और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोग मेरी फैमिली से जुड़ चुके हो। बड़ी तसल्ली मिलती है कि आप शाम को खाना खाते वक्त मेरा वीडियो अवश्य देख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अधिकांशतः आपने देखा होगा कि जब घर में बेटी जन्म ले लेती है तो क्या लगता है कि एक ये लगता है कि हाय दैया, हमारे कर्म फूट गए हैं, हमारे पास क्या है, बेटी पैदा हो गई है, एक पैसा नहीं है, ये तो दूसरों के समझो दहेज हो गया है। अब बेटी की जो शादी करनी है हमको कम से कम 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे, 12 लाख रुपए आप तो देख रहे होंगे, सन 2023-24 चल रहा है, तो आपको पता ही है कि कम से कम 10 से 12 लाख रुपए के नीचे एक बेटी की शादी नहीं होती है। अब जिनकी 6-6 बेटियां, हम लोग शादी कैसे क्या करेंगे? मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं दोस्तों, आप आराम से बिंदास तरीके बिजनेस कीजिएगा। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा और किस तरीके से आपको इस कंडीशन से निकलना है। इट्स रियली, आपको क्या लगता है कि मैं इतनी सारी बेटियों को नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में मुझे शादी कर देनी है? अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं बेटियों को नहीं पढ़ाऊंगा, ये अपनी सबसे बड़ी भूल होती है। इट्स रियली यार दोस्तों, दिल क्या बता रहा हूं। मैंने कानपुर के अंदर देखा है एक ऐसा शख्स जिसकी 6 बेटियां हैं और वो बंदा यहां पर सुबह शाम बिजनेस करता है और अलग अलग तरीके का बिजनेस करता है और यहां से किस तरीके से महीने का लाखों रुपए कमाते हैं। समझना बात को, जब महीने का लाखों रुपए कमाते हैं, भले ही उनकी 6 बेटियां हैं, अगर लगातार 6 साल भी काम कर दिया ना तो आराम से पता है 72 लाख रुपए कमा के बंदा रख देगा, सब कुछ शादी कर देगा। ये समझ लीजिएगा आखिर वो स्ट्रेटजी किस तरीके से लगाता है। मेरी जब उनसे अभी मुलाकात हुई है, फिलहाल उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा था उनसे कि आप अपने एक लाइव इंटरव्यू दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि सर मैं आज तक कैमरे के सामने नहीं आया हूं, मुझे बोलना नहीं आता। मैंने कहा कोई बात नहीं है सर, कोई बात नहीं है, आप मुझे बताइए सारी स्ट्रेटजी। काफी ज्यादा मैं रिसर्च किया और इसके बारे में सोचा। मैं अधिकांश इसलिए कवर कर रहा हूं सारे टॉपिक जिनकी बहुत सारी बेटियां हैं, घर में पैसा नहीं है और जो उनके पिताजी हैं कहीं हार्ट के मरीज हैं, या फिर घर में कलह होता रहता है, या फिर घर में कई सारा चकड़िया बोलते हैं ना जिसको, कि शाम हुई खाने के लिए बैठे, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, लो लड़ाई शुरू। इससे निपटने के लिए ना ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए दोस्तों। आप लोग समझिए इस बात को। अगर आप पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हैं, जिसे बोलते हैं कि आप अनपढ़ गवार लोग बोलते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा सीधी भाषा की घड़ी में, अगर आप थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं या फिर आप थोड़ा और अधिक पढ़े लिखे हैं, या आपने इंजीनियरिंग की है या आपने डिग्री की है, या आपको लगता है यार ये काम मैं करूंगा, नहीं दोस्तों शर्म वाली कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि आप अपने शहर के अंदर नहीं कर पा रहे तो आप अपने दूसरे शहर भी जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे मैंने किया था, मैं बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने खुद पोहे का एक बिजनेस किया था। सुबह 6:30 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक लगाया करता था। बिंदास तरीके से मेरा क्या था, मतलब 8:30 बजे तक था मेरा, 6:30 से 8:30, 2 घंटे में मैं 1200-1400 कमा लेता था। अगर 10 बजे तक भी लगाऊं तो एक दिन लगाया था तो मैंने क्या 2750 रुपए कमाए थे, ये समझ लीजिएगा। अब पता है मैंने क्या किया था, उस बिजनेस को मैंने इसलिए कम घंटे का किया था क्योंकि मैं अपने क्वालिटी ऑफ ब्रांड बनाना चाहता था। अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं, आपको लगता है कि मेरी 5-6 बेटियां हैं और मुझे आखिर इस घर को किस तरीके से चलाना है, तो मैं आप लोगों के लिए इस बिजनेस के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। जब भी आपका ये मूड करे तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। अब चलिए आपको बता ही देते हैं। काफी देर से आप सोच रहे होंगे कि सर बिजनेस क्यों नहीं बता रहे हैं। दोस्तों, जो मॉर्निंग का टाइम होता है, आपने देखा होगा कि जितने भी विद्यालय होते हैं, विद्यालय आसपास के क्षेत्र होते हैं, कई लोगों के माँ बाप मॉर्निंग में क्या नाश्ता नहीं बना पाते हैं। समझना बात को। तो आपको करना क्या है कि अगर आप एक हाउस वाइफ भी हैं और आपके हस्बैंड भी साथ दे रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि मैं गांव के अंदर हूं, आप इस बिजनेस को गांव से मत कीजिए, कभी शहर चले आइए। भले ही आपको 3-4-5 हज़ार का किराए पे कमरा मिलेगा, लेकिन जो आपकी कमाई होगी ना, सच्ची बता रहे दोस्तों, एक दिन में बहुत गजब की कमाई हो जाएगी। आप लोग 2 शिफ्ट में काम कर सकते हैं। नंबर 1 बात कि आप किसी भी शहर में निकल जाएंगे, सुबह आप लोगों को 3 से 4 काम करना है, छोटे छोटे काम। आपको कम से कम क्या करना कि अपने एक सब्जी बना लेना बढ़िया बिंदास तरीके से। आलू की केवल एक सब्जी बना लीजिएगा, चाय ब्रेड रख लीजिएगा, गुटखा पान मसाला जितने भी सिगरेट जो चलती है सिटी के अंदर, ठीक है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है भाई साहब, 6 बेटियां जिनकी, वो भाई साहब सुबह जो आंटी जी हम लोग तो पहुंच नहीं पाते थे, 5:30 बजे लगा देते थे और सुबह से इतना भीड़ दिन के 10:30 बजे तक सब समाप्त हो जाता था। अब मैंने जब उनसे एक दिन की कमाई पूछी, पता उन्होंने क्या बताया कि बेटा हमारी जो कमाई है ना, एक दिन की हमारी कम से कम 6,500 रुपए ही जा पाती है।
एक दिन की क्या, वो अभी एक टाइम की है, समझना बात को, एक टाइम की वो कमाई थी 6,500 रुपया। तो उन्होंने बताया कि सर हमारी जो ये कमाई है एक टाइम की 6,500 रुपया है, और जो दूसरा टाइम है, दूसरे टाइम में भी हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। हमने कहा आंटी जी जो आप शाम वाला बिजनेस वो कौन सा है? कह रहे कि बेटा उसमें कुछ नहीं करते, हम लोग एग लाते हैं, अंडे लाते हैं, और अंडे का भी हमारा एक बिजनेस है,